सर, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका फॉर्म तो आया है, लेकिन उनका कोई भी 2003 का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे लोग क्या करें? जी जी सर। जी सर। आपका सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति कि जिनका वर्तमान एसआईआर फॉर्म तो आया है, गणना प्रपत्र तो आया है, लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनके फादर का यानी कि उनके पिताजी का या माताजी का रिकॉर्ड नहीं है, उनके दादा दादी का रिकॉर्ड नहीं है, उनके नाना नानी का रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करे? जी। तो ऐसे में उसका सॉल्यूशन सीधा सा ये है कि जो हमारा गणना प्रपत्र है उसके जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 3 कॉलम में उसको डिवाइड किया है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो वो जो नीचे के 2 कॉलम है उन्हें वो फिल ना करे, उन्हें ऐसे ही रहने दे, अच्छा। बल्कि पहला वाला जो कॉलम है उसमें वो अपनी पूरी डिटेल दे, उसमें वो अपनी पूरी डिटेल दे। और अगर जो उसके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर जो है वो अपना जरूर मेंशन करे। इसके अलावा ये फॉर्म वो भर देगा, जो 2 कॉलम है वो खाली है, उसका मतलब ये है कि इसके पास 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब एसआईआर की जो ये प्रक्रिया है ये 4 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी, तो हो सकता है कि उससे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। अब जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताई, 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसका पासपोर्ट है, या इसी तरह के और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका कोई भी जो है क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल या इंटर जो भी मार्कशीट वगैरह है, उसका जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसकी अकॉर्डिंग वो अपने उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखे। क्योंकि हो सकता है एसआईआर के बाद उससे जो है उसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स की उससे जो है डिमांड कर ली जाए। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको कॉलम नंबर 1 फिल करना है। और हो सके तो वो आधार कार्ड अगर जो उसके पास है तो उसको सिर्फ वो ये ना समझे ये ऑप्शनल है, मेरा मानना ये है वो उसे मैंडेटरी मान के आधार नंबर जो है फिल करे। ठीक है सर।